राम और राम मंदिर का महत्व आज के सामाजिक दीप प्रज्वलन के बाद आग्रह है कि हमारे पूर्व प्रधान संपादक स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको आदर श्रद्धांजलि दें। अब मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूंगा कि वो पुष्पगुच्छ आलोक जी का स्वागत करें। मैं अपने प्रबंध संपादक तरुण गुप्त जी से आग्रह करूंगा कि वो एक बार पुनः मंच पर आएं और पुष्पगुच्छ से आलोक कुमार जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम के व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम, मंदिरों की जो हमारे सनातन में या पौराणिक ग्रंथों में समाज में भूमिका रही है, वो सिर्फ धर्म और आस्था के केंद्र नहीं रहे हैं, बहुत उल्लेख मिलते हैं। इस पर चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले मैं दैनिक जागरण के प्रधान संपादक गुप्त जी से आग्रह करता हूं कि वो यहां आए और स्वागत वक्तव्य अपना प्रस्तुत करें। यहाँ पर आए सारे मेहमान, आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में हम लोग ये व्याख्यानमाला आयोजित करते आए हैं और हर वर्ष की तरह इस बार भी एक सामयिक विषय को चुनकर उस पर हम एक महान शख्सियत से चाहते हैं कि वो कुछ प्रकाश डालें। तो आज आलोक कुमार जी जिस विषय पे बोल रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये विषय मेरे पिताजी के बहुत ही करीब का विषय रहा। कहीं ना कहीं जागरण, जब विश्व हिंदू परिषद ने ये एक आंदोलन राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का शुरू किया, और उसके लिए हम सब एक तरीके से देखा जाए तो विश्व हिंदू परिषद के ऋणी है कि आज अगर राम अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं तो यह विश्व हिंदू परिषद की देन है। इस पूरे आंदोलन में दैनिक जागरण की भी अपनी एक महती भूमिका रही, और अपने को चाहे मैं संतुष्ट करने के लिए ही बोलूं, पर मेरा अपना मानना है कि आज अगर यह आंदोलन, वैसे तो हर भारतीय की अपनी एक चाहत थी कि आंदोलन तेजी से सफल हो, पर इस आंदोलन को कहीं ना कहीं गति प्रदान करने में उस समय हमारे पिताजी और पूर्व प्रधान संपादक नरेंद्र मोहन जी के अपने ओजस्वी लेख और विचार प्रवाह बहुत ही मददगार बने थे। तब विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक ताऊ जी, जिनको मैं ताऊ जी बोलता था, और सिंघल जी, वो भी इस बात को मानते रहे कि किस तरह से दैनिक जागरण ने एक भूमिका निभाई और हर भारतीय की उम्मीद पे खरा उतरते हुए आज एक ऐसी लकीर खींची जिसको कि फिलहाल मैं मानता हूँ कोई और दूसरा अखबार पार नहीं कर पा रहा है। इसका हमारे अखबार पर एक असर भी पड़ा, हमारे जर्नलिस्ट पे असर भी पड़ा, जिसके लिए मैं गर्व महसूस करता हूँ कि आज हम एक हिंदूवादी अखबार के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो आलोक जी इस विषय पर अपने वक्तव्य देंगे, पर दैनिक जागरण का हमेशा से मानना रहा कि राम सिर्फ हर भारतीय के लिए ही एक महान भगवान नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए एक नायक के रूप में राम आए और हमारे पूरे विश्व के लिए भगवान बने। और विश्व की संस्कृति हो या विश्व की शांति हो, आज अगर राम सामयिक है तो राम मंदिर और वो स्थल अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी इस
सामयिकता में निभाएगा। विषय पर मैं अधिक नहीं बोलूँगा और मैं चाहूँगा कि आलोक जी इस पर ज़्यादा अपने इस पर प्रकाश डालें और मैं सबका धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने और आलोक जी को हम लोग बहुत ध्यान से सुने। धन्यवाद। को छलकित कर रहे थे, समकालीन समाज को अपने आराध्य देव राम को अपनी जगह पर स्थापित करने के लिए न केवल प्रेरित कर रहे थे बल्कि उनमें एक आत्मबल का संचार, आत्म सम्मान का संचार भी कर रहे थे। मैं आज के विषय के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति अगर कोई हो सकते हैं तो उनमें से एक आलोक कुमार जी को आमंत्रित करूं। इसके पहले बता दूं कि आलोक जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। बहुत समय तक इन्होंने दिल्ली में राजनीति भी की है, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन दिनों जो दायित्व इनका है वो इनसे इस विषय को लेकर हम लोगों ने इनसे अनुरोध किया और उन्होंने कृपा पूर्वक हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। इसके लिए हम आलोक कुमार जी के हृदय से आभारी हैं और ज्यादा समय न लेते हुए आलोक कुमार जी से बहुत आदर के साथ उनको आमंत्रित करते हैं आज के सामाजिक परिदृश्य में राम और राम मंदिर का महत्व। आदरणीय आलोक कुमार जी। आनंद का अवसर है कि श्री नरेंद्र मोहन जी की स्मृति में मैं राम और राम मंदिर पर बोल रहा हूं। इसमें बिल्कुल कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि राम मंदिर का, राष्ट्रवाद का और हिंदुत्व का प्रखर और स्पष्ट संदेशवाहक बनने में कंसिस्टेंसी के साथ राजनीतिक परिस्थिति कुछ भी हो उसकी परवाह न करते हुए इसमें जागरण ने अपनी भूमिका निरंतर निभाई है और निभा रहा है। और यह भी सत्य है कि राम जन्मभूमि के पक्ष में लोगों के पास समाचार पहुंचे, जानकारी पहुंचे, उनकी भावनाएं उसके अनुरूप बने। इस विषय में जागरण और नरेंद्र मोहन जी के लेखों ने उस समय एक महती भूमिका अदा की थी। मुझे संतोष है कि नरेंद्र मोहन जी ने जो प्रवाह शुरू किया था वो अभी वैसा का वैसा ही है और मैं मानता हूं कि कहा जा सकता है कि जागरण उनकी देह है, सब संवाददाता प्राण है और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये उसकी आत्मा है। विषय राम और राम मंदिर दोनों का है। बहुत सारी पीढ़ियां तो उसके संघर्ष में चली गई और उसके बाद भी 1992 के बाद भी मुकदमा चलता था। हम लोग जाते थे, लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ना कोई मेरे से मजाक करता था, क्यों मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। 1992 से 2019 तक की प्रतीक्षा, कोर्ट में मामला पड़े रहना, हमारे भी बहुत सारे लोगों के मन में संदेह होता था बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारे जीवन में बनेगा कि नहीं बनेगा, हम राम जी को वहां विराजा हुआ देखेंगे क्या। 2019 में रामलला का भी मन हुआ कि भाई अब प्रकट हो जाओ। न्यायालय का फैसला आया, 5 जजों ने मिलकर निर्णय किया कि वो रामलला की भूमि ट्रस्ट बन गया। समाज के पास जाने का विचार हुआ तो 12.5 करोड़ परिवार माने 65 करोड़ 12.5 करोड़ दरवाजों पर दस्तक दी और जहां से जो सोच कर जाते थे कि इतना तो मिलेगा वो उससे ज्यादा देने को तैयार होते थे। बहुत मनपूर्वक दिया समाज ने, पर वहां पे जो स्थितियां थी जमीन की
वो पूरी तरह से पहले से मालूम नहीं थी। तो देश के जो सबसे अच्छे संस्थान है उन सब ने जुड़ करके फैसला किया कि ये मंदिर ऐसा बनेगा जिसकी आयु 1000 वर्ष तक रहेगी। 40 फीट गहराई तक की डेबरियां निकालनी पड़ी, क्रिकेट के मैदान जैसा साफ करना पड़ा, उस पर नई चट्टानें बनानी पड़ी। तो उसमें एक विशेष तरह का मसाला था, 12 इंच बिछाते थे, उसको रोल करके 10 इंच का करते थे, फिर उसकी अगली लेयर आती थी। ऐसा होते होते जो मंदिर आया, तो अब कोई पूछता है कि कब तक, तो हम कहते हैं बन गया मंदिर, ग्राउंड फ्लोर पूरा हो गया, कार्विंग हो रही है, और जनवरी में संभवतः 22 तारीख को, नहीं तो उसके एक आध दिन आगे पीछे भगवान वहां विराजमान हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि 22 जनवरी को विश्व का इस शताब्दी का महानतम उत्सव मनाया जाएगा। वहां तो 8,000 लोग आ सकते हैं, इसलिए देश भर के लोग वहां आए ऐसी हम लोगों ने कॉल नहीं की है, पर हम लोगों को निमंत्रण देने जाएंगे। अयोध्या जी के निमंत्रण के पीले चावल लेकर के, और प्रत्येक घर में जाएंगे, 10 करोड़ घरों में जाकर कहेंगे कि राम जी अपने मंदिर में विराजने वाले, राम जी अपने जन्म स्थान पर आने वाले हैं, हम आपके लिए निमंत्रण लेकर आए हैं, अपने मोहल्ले के मंदिर में आपने आना है, टेलीविजन घर में नहीं देखना। और पूरा समाज, भारत का पूरा समाज, उन देशों का जिनके टाइम जोन्स के कारण बहुत असुविधा नहीं है, उस दिन 10:30 11 बजे अपने अपने स्थानीय मंदिरों में इकट्ठा होगा, भजन कीर्तन करेगा, आनंद मनाएगा, और फिर जब निश्चित मुहूर्त आएगा तो वो सब चीजें देखेगा जो वहां हो रही हैं। और भगवान के विराजने के बाद, तिलक स्नान के बाद में जब आरती होगी, तो वो आरती देश के लाखों मंदिरों में बैठे हुए हिंदू खड़े होकर आनंद से आरती करेंगे। स्वप्न पूरा हुआ, काम हुआ, भगवान मंदिर में विराज गए। और इस विषय का इससे आगे भी है, राम और राम मंदिर। मुझे याद है कि जिस दिन कोर्ट का निर्णय आया था और बाद में हम लोग प्रेस से बात कर रहे थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और बाकी भी कई लोगों ने हमसे पूछा कि अब तो मंदिर के लिए सब साफ हो गया रास्ता, अब विश्व हिंदू परिषद क्या करेगी? माने क्या केवल मंदिर बनाना, एक और मंदिर बनाना, इतना ही काम था क्या? या ये जो मंदिर है ये पूरे विश्व में रामत्व के प्रसार का वातावरण और नाभि केंद्र बनेगा? समीचीन भारत में इसकी स्थिति क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, राम की भावना क्या कहती है? राम के समय तो राजतंत्र था, चाहे वो सबसे सलाह करते होंगे, पर तीनों तरह की शक्तियां शासन चलाने की, कानून बनाने की, निर्णय करने की राजा के पास केंद्रित होती थी। आज हमने लोकतंत्र बनाया है, इसकी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, संसद है, विधानसभाएं हैं, कोर्ट से सरकार है। थोड़ा इस पर गहरी दृष्टि डालने की जरूरत भी हो सकती है। क्या हमारी संसद में और विधानसभाओं में लोक महत्व के विषयों पर चर्चा होती है? क्या वह चर्चा सत्य तक पहुंचने के लिए होती है? गीता में भगवान ने अपनी विभूतियां बताते हुए कहा है, वादः प्रवदतामहम्। तो जहां चर्चा होती है उसका जो अच्छा निष्कर्ष निकलता है वो मेरा रूप है। तो क्या कोर्ट में
या संसद में या विधानसभाओं में सत्य का निष्कर्ष निकालने के लिए चर्चा होती है। 3 शब्द हैं, एक है वाद, एक है जल्प और एक है वितंडा। जब दोनों पक्षों में केवल अपनी अपनी बात कहनी होती है, उस बहस को जल्प कहते हैं। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो किसने क्या बोलना है ये तय है। क्योंकि सत्ता पक्ष के सामने जो बैठे हुए हैं उनका नाम है अपोजिशन, एंड देयरफॉर दे हैव अ ड्यूटी टू अपोज। मैं कई बार सोचता हूं कि आदमी सोया रह सकता है, बीच में नींद खुले तो उसे केवल ये देखना है कि उधर का बोल रहा है या इधर का बोल रहा है। उधर का बोल रहा है तो कहना है गलत है, इधर का बोल रहा है तो कहना है हेयर हेयर। ये तो जल्प है। कोर्ट में भी जो बहस होती है उसमें सब अपने पक्ष का मंडन करते हैं, वो भी जल्प है। पूरे का पूरा सदन बिना बहस के केवल आवेश और शोर में निपट जाता है, और उसी आवेश और शोर में बिना बहस के कानून पास हो जाते हैं। तो व्यवस्था कोई भी हो, राम के नाम के पहले जो शब्द है मर्यादा। प्रत्येक व्यवस्था मर्यादाओं से चलती है। बहुत वर्षों तक भारतीय जनसंघ का यह नियम था कि उसका कोई सदस्य वेल में नहीं जाता था। मुझे स्मरण है कि जिस समय जनसंघ जीतता नहीं था, जीतने की संभावना नहीं होती थी, उस समय दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक लेख लिखा था, और वो ये लेख लिखा था उसमें कि अंग्रेजों के समय आंदोलन बड़े करते थे हम सफल होते थे तो समाज की ताकत का बोध होता था, हम असफल होते थे तो सरकार के लिए नाराजगी बढ़ती थी। वही पैटर्न अब नहीं चल सकता। अगर हम जीते हैं तो सरकार कमजोर होती है, वही तो अपनी सरकार है। हम हारते हैं तो लोगों में डिसअफेक्शन होता है, अपनी सरकार है। हमें आंदोलन के प्रकार के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि चिंतन शुरू होना है तो ये कि जिन व्यवस्थाओं को हमने बनाया है उन व्यवस्थाओं की अपनी मर्यादा है, चर्चा करने के नियम है, शील और शिष्टता उसका भाग है। जिस समय राम जी वन में गए थे और पहली बार हनुमान जी मिलने आए और हनुमान जी ने अपनी बात कही, महर्षि वाल्मीकि ने उसको 2 पेज में व्याख्या की है। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि बहुत सुसंस्कृत व्यक्ति है, और फिर वाचन के बोलने के नियम क्या है ऐसा सब बताया। इतनी जोर से नहीं बोलते हैं कि कड़वा लगे, इतनी धीरे नहीं बोलते हैं कि सुनाई दे, नाक से नहीं बोलते। इन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, इसलिए इनकी भाषा में मूल्य है। एक लंबी बात कही है। तो उन मर्यादाओं के पालन की दृष्टि से अगर राम जी को सामने रखा जाएगा तो लोकतंत्र के सब हिस्से ये बहुत मजबूत होंगे, ऐसा मुझे लगता है। राम जी के जीवन और प्रत्यक्ष आचरण में से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज के लिए भी समीचीन है। आपने पिछले दिनों में सुना होगा, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री थे, उन्होंने एक दोहे का नाम लिया, जिक्र किया, और फिर उस दोहे को लेकर कहा कि इसको रामचरितमानस से निकाल दो। प्रदर्शन किया, रामचरितमानस की प्रति को जलाने की बात करी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे लोगों ने पूछा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये वाला दोहा मानस में है कि नहीं? मैंने कहा मानस में तो है। तो कहने लगे हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? मैंने उन्हें कहा कि किसी भी कथा में, नाटक में, फिल्म में
ड्रामा में दो पक्ष होते हैं, एक हीरो का होता है, एक विलेन का होता है। उसका मैसेज वो होता है जो हीरो कहता है, उसका मैसेज वो नहीं हो सकता जो विलेन कहता है। 3 दिन राम समुद्र के किनारे बैठे रहे और याचना करते रहे कि मुझे मार्ग दो। समुद्र ने कोई उत्तर भी नहीं दिया, वो तटस्थ बहका रहा। तब तो राम को क्रोध आया, उन्होंने शरसंधान किया, समुद्र का पानी गर्म होने लगा, मछलियां और मगर परेशान हो गए। तब समुद्र प्रकट हुआ क्षमा मांगने के लिए। और ये वाला दोहा राम जी ने नहीं कहा है, ये उस समय के विलेन समुद्र ने कहा है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, क्या राम जी ने इस बारे में कुछ कहा है? और मैं आपसे बांटना चाहता हूं। विनय पत्रिका में राम जी की और केवट राज की भेंट का जिक्र है। और केवट राज नजदीक आए, पैर छूने के लिए आए, तो राम जी खड़े हो गए। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो राम देह लेके आए थे वही तो निराकार और निर्गुण भी थे, और निराकार निर्गुण ब्रह्म की सब देवता भी उपासना करते हैं, वो उनकी झलक भी नहीं पाते। ऐसे राम जो देवताओं को प्राप्त नहीं है, वो केवट राज के लिए खड़े हो गए, दोनों बाहें फैलाई और निमंत्रण दिया, मित्र आओ गले मिलो। सब केवट राज ठिठक कर खड़े रह गए। और उस समय एक प्रश्न उनसे पूछवाया गया है, प्रभु मेरी जाति। और राम जी ने उत्तर दिया है, मैं जाति में छोटा बड़ा नहीं मानता, मैं प्रेम का रिश्ता मानता। और संकोच में पड़े हुए केवट राज को समक्ष खींच करके उनका तगाड़ा आलिंगन किया। दोनों की आंखों में मैत्री के आंसू बह रहे थे, दोनों के शरीर शिथिल हो गए थे। ऐसा वर्णन ये विनय पत्रिका में है और प्रकारांतर से रामचरितमानस दोनों में है। इस संदेश की देश को जरूरत है। आज ऐसा तो नहीं है कि अनुसूचित समाज के लोगों को गांव के बाहर रहना पड़े, उनको नए कपड़े पहनने की अनुमति नहीं हो, वो चप्पल नहीं पहन सके, वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। ऐसे दुर्दिनों से हम आगे आ गए। संविधान में समानता का उद्घोष करके हमने प्रत्येक व्यक्ति की समानता का मंत्र फंडामेंटल राइट्स में रख करके और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करो, ये घोषणा हो गई। आजादी के बाद के 75 वर्षों में भी हमने इस दिशा में प्रगति की है, पर समरसता की ये यात्रा पूरी तो नहीं हुई। अब ये भी खबर आती है कहीं कहीं से दूल्हे को उतार लिया गया, चप्पल पहनने पे गुस्सा किया गया। और अगर वो खबरें नहीं भी आई तो भी शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, इन चारों मानकों पर अनुसूचित समाज शेष समाज के बराबर खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसलिए अगर राम जी के जीवन से उसकी समीचीन व्याख्या ढूंढनी हो तो वो ये होगी कि संपूर्ण समाज को समरस बनाकर खड़ा करें। राम जी गए थे शबरी के आश्रम में, शबरी के साथ में उनका वार्तालाप हुआ। कितने तरह के भक्त हैं ऐसा उन्होंने बताया। शबरी उनको बेर खिला रही थी, खिलाते खिलाते संकोच हो रहा था। उसने दोनों बातें कही है राम जी से, अपनी जाति के बारे में भी कहा है, मैं महिला हूं ये भी कहा है। राम जी का प्रत्युत्तर क्या था? लक्ष्मण खड़े चिढ़ रहे होंगे
पर शबरी एक एक बेर को चखती थी। मीठा हो तो राम जी को देती थी, नहीं हो तो फेंक देती थी। राम जी आनंद से वो बेर खा रहे थे। जब वो जा रहे थे जनकपुरी की ओर तो रास्ते में एक आश्रम पड़ा। आश्रम उजाड़ था, सुंदर था, बड़ा था, पर कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था, कोई पशु पक्षी भी नहीं दिख रहा था। राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि ये क्या है। उनको अहिल्या की कथा मालूम पड़ी। उनके मन में प्रश्न आया कि ये जो घटना मैंने सुनी अहिल्या की और इंद्र की, इसमें दोषी तो इंद्र है, अहिल्या तो उसकी विक्टिम है। इंद्र को दोष नहीं दिया, अहिल्या को अपमानित करके ऐसा अकेला छोड़ दिया कि जैसे मानो वो पत्थर की हो गई है उस उपेक्षा से। राम जी ने बुलाया नहीं उसको। राम जी अंदर गए आश्रम में, उसको स्पर्श किया, उसको उसकी गरिमा वापस लौटा दी, उसको उसका सम्मान वापस लौटा दिया। ये उनकी समीचीनता का दूसरा उदाहरण है। महिलाओं की सशक्तता, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, उस रास्ते पे आज बहुत लोग चल रहे हैं। वो रास्ता केवल ऐसा नहीं है जो संघर्ष के द्वारा हो, वह प्रेम के द्वारा भी होगा। और राम जी ने महिलाओं का सम्मान इस विषय पर अपने आचरण से साबित किया है। राम जी एक आश्रम में गए थे। आश्रम से होकर के बाहर आए तो उन्होंने ऋषि से पूछा कि ये सामने की पहाड़ी कौन सी है। ऋषि ने कहा आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं तो बताना कर्तव्य है। वो पहाड़ी नहीं है। जंगल में बहुत सारे राक्षस और निशाचर घूमते, वो यज्ञों का विध्वंस करते, वो ऋषियों को और बाकी लोगों को खा जाते और फिर उनकी हड्डियां वहां फेंक देते। वो पहाड़ी नहीं है, वो आर्य संस्कृति के लोगों की हड्डियां हैं, उनका ढेर है। राम ने अपना दायां हाथ ऐसा पूरा ऊपर उठा करके पूरी पृथ्वी के प्रति एक प्रतिज्ञा करी, निशिचर हीन करऊं जग मही, मैं इस पूरी पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, मैं पूरे धर्म की बात नहीं कर रहा, जो जिहाद की एक विकृत कल्पना लेकर के पूरे विश्व को आतंकित कर रहा है। मैं कई बार ये सोचता हूं कि अगर धार्मिक उपदेश के रूप में ऊपर से उतरे हुए आदेश के रूप में कोई ये कहता है कि जाओ, कब्जा करो, मारो, लूटो, अपहरण करो, और जो तुम लूट लाओगे वो ऊपर से बख्शी हुई नियामत होगी, और जिनका अपहरण करोगे वो अल्लाह की नियामत होगी कि तुम उनका भोग करो। क्या यह कोई आध्यात्मिक आंदोलन हो सकता है जिसकी प्रेरणा है पाशविक हो? मैंने यह प्रश्न कई लोगों से पूछा है। जिहाद के दोनों अर्थ हैं। एक जिहाद अपने अंतर की पवित्रता की चर्चा करता है, अपने मन और बुद्धि के दोषों से लड़ने का आह्वान करता है, और बहुत सारे मुसलमान जिहाद के इसी अर्थ को स्वीकार करते हैं। और जो इस दूसरे अर्थ को स्वीकार करके पूरी धरती पर हिंसा का, लूटमार का, बलात्कार का आतंक फैलाते रहते, तो भुजा उठाकर पढ़ करना कि धरती को आतंकवाद से मुक्त करेंगे,
नक्सलवादी आतंकवाद से भी मुक्त करेंगे, जिहाद के इस रूप को मानने वाले आतंकवाद से भी मुक्त करेंगे। कानून का साम्राज्य, नियमों का साम्राज्य, शिष्टाचार का साम्राज्य, इसका निर्माण करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनके जीवन में ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनसे हम लोग सीख भी सकते हैं और उसके हिसाब से आचरण भी कर सकते हैं। आखिर कैसे चलाना है अपने को? मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि लोकतंत्र माने विमर्श का शासन है, चर्चा का शासन है। दोनों के व्यवहार में राम जी के और रावण के कौन सा अंतर दिखता है? मैं आपको 2-3 उदाहरण दूं। रावण ने विभीषण का अपमान किया। विभीषण अपने अनुचरों के साथ आकाश मार्ग से आए, राम जी के खेमे की ओर आए। सुग्रीव को खबर मिली, सुग्रीव राम जी को बताने गए कि दशानन का भाई आ रहा है। राम जी ने क्या निर्देश दिया? राम जी ने निर्देश नहीं दिया। राम जी ने कहा, अच्छा दशानन का भाई आ रहा है तो मित्र बताओ मुझे क्या करना चाहिए। राम जी सुग्रीव से राय कर रहे, वो पूछ रहे, वो एक टीम बिल्डअप कर रहे, वो साथियों में आत्मविश्वास का निर्माण कर रहे, वो लोगों को स्वयं सोचना सिखा रहे। सुग्रीव का क्या उत्तर था? इनको बांध कर रखो, ये मायावी लोग हैं, पता नहीं क्या करेंगे। राम जी की कोई कल्पना नहीं थी, पर राम जी ने उसको ये नहीं कहा कि तेरी बात तो बहुत मूर्खता की है। राम जी ने कहा, सखा तुमने बहुत अच्छी राय दी है, पर लोग ऐसा कहते हैं कि मैं शरणागत की रक्षा करता हूं। सुग्रीव को भी समझ में आ गया। विभीषण आए, उनको चट्टान पर बिठाया, समुद्र का जल लिया, उनका अभिषेक कर दिया और उनको अपना साथी बना लिया। जब समुद्र पार करना था और वहां सारी सेना आ गई तो राम जी ने विभीषण से पूछा, विभीषण जी कृपया बताइए कि हम इस सागर को कैसे पार करें। विभीषण ने कहा कि सागर आपके कुल गुरु हैं और इसलिए आप उनसे विनय करके रास्ता मांगिए। 3 दिन तक दर्प बिछा करके वो बैठे रहे, समुद्र ने उत्तर नहीं दिया। तब उन्होंने दूसरा विकल्प खोजा, पर राय मांगी भी मानी भी प्रत्येक स्तर पे, कहीं जामवंत जी से, कहीं हनुमान जी से, कहीं बाकी लोगों से। और जब ये तय हुआ कि अंगद को दोबारा से दूत बनाकर भेजा जाए, तो दोनों की मनोभूमिका देखिए। राम जी की मनोभूमिका, तो राम जी ने अंगद से कहा, हमारा एक काम है, वह आप कर सकते हैं। उनकी शिष्टता। और अंगद ने मन में सोचा, स्वयं सिद्ध सब काजू, नाथ मुझे आदरू दीनू। इनके काम तो स्वयं हो जाते, मेरे को आदर के लिए दे रहे। जिस समय ये बात हुई कि राम जी का राज तिलक हो जाएगा, देवताओं में खलबली मची। सरस्वती देवी ने जिम्मेवारी निभाई, मंथरा को भेजा गया, कैकेयी से कहलवाया गया, राम वन को गए। और ये कथा दोनों जगह क्यों हुई? राम भी वन को गए, पांडव भी वन को गए।